खबरों का इंतजार हुआ पूरा, आपकी पसंद आपकी खबर। ना शोर ना हंगामा, बात होगी खबर की, ना इधर की ना उधर की। शाम 7 बजे बात पते की। नमस्कार, मैं आपके साथ शोभना यादव। बात पते की में आज क्या खास और एक्सक्लूसिव रहने वाला है, जल्दी से आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे बिहार में हर दिन हो रहे मर्डर ने पूरे के पूरे लॉ एंड ऑर्डर को कटघरे में खड़ा कर दिया है। इस महीने के लिए 13 दिनों में अभी तक 33 हत्याएं हो चुकी हैं। अब सवाल यह है कि क्या बिहार का लॉ एंड ऑर्डर वेंटिलेटर पर है? पूरी खबर आगे आपको दिखाएंगे। इसके बाद आपको दिखाएंगे कांवड़ में कैसे ढोंगी बाबाओं के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी से धरपकड़ तेज हो गई है। उत्तराखंड में कुछ मुसलमान साधु का भेष बदलकर अधर्मी काम कर रहे हैं, जिस पर अब्धामी सरकार ने कैसे स्ट्राइक किया है वो आपको बताएंगे। 7:24 पर धर्मांतरण के मास्टरमाइंड छांगुर के खिलाफ क्या है विस्फोटक खुलासा, और क्या है छांगुर के घोड़े का माफिया अतीक से कनेक्शन, पूरी खबर। 7:30 पर भी आपको हम बाढ़ और बारिश की खबरें दिखाएंगे, लेकिन 7:40 पर कुदरत किस तरह से शहर शहर कहर ढा रही है। राजस्थान में बाढ़ ऐसी की कार बहती नजर आ रही है, तो वहीं पहाड़ पर लैंडस्लाइड की खौफनाक तस्वीरें सामने आ रही हैं। जिस बिहार में सुशासन नीतीश की पहचान हुआ करता था, आज उसी बिहार में सुशासन का हर दिन मर्डर हो रहा है, यानी सुशासन की हर दिन हत्या हो रही है। यानी चुनावी साल में सरकार की गृहचाल ठीक नहीं नजर आ रही है। जरा सोचिए, जंगल राज चिल्लाने वाले लोग 24 घंटे में 11 हत्याओं पर चुप्पी साधे हुए हैं। दूर दराज के इलाकों की तो बात ही छोड़ दीजिए। जिस राजधानी पटना जैसे शहर में क्राइम कैपिटल जिसको अब कहा जा रहा हो, यानी वो क्राइम कैपिटल में तब्दील हो गई हो, 24 घंटे में यहाँ 4 हत्याएं हुई हैं। पिछले दिनों की तो पूछिए ही मत। क्योंकि बिहार में इंसान के जान की कीमत शायद एक गोली है, इसकी गवाही ये 6 तस्वीरें दे रही हैं। पटना में 4, नालंदा में 2 और गया में 2 मर्डर। दूसरे जिलों में भी यही हाल है। जैसे नीतीश के अपराधियों के लिए मर्डर पर मानसून ऑफर चल रहा है और बिहार की पुलिस वेकेशन पर गई हो। पटना में अपराधी वकीलों को भी मारने से नहीं हिचकिचाते हैं। जल्द से घटना की जांच की जा रही है। सीसीटीवी कैमरास आसपास जो भी लगे हैं हम उसे भी चेक कर रहे हैं। परिवार वालों से भी बात की जा रही है कि आखिर घटना की वजह क्या हो सकती है, क्या उन्हें किसी पे शक है। हैरत की बात तो ये है कि हत्यारे और बदमाश खुला घूम रहे हैं और क्राइम छिपाने के लिए पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो रही, जो बस नाम के अपराधी हैं। बिहार के सीतामढ़ी में तो कत्ल का वो खौफनाक मंजर कैमरे पर कैद हुआ कि तस्वीरें देख लें तो नीतीश कुमार भी कुर्सी से उछल पड़ेंगे। अब सवाल उठता है कि जंगल राज्य की दुहाई देने वाले क्या सत्ता में सिर्फ कुर्सी संभालने के लिए बैठे हैं, या फिर जनता के जान की गारंटी भी कोई देगा। बिहार में अब तक तो जो आपने देखा वो बस ट्रेलर था। अब जरा सुशासन राज में हत्या के आंकड़ों को भी आप जान लीजिए। जनवरी से मई के बीच बिहार में कुल 116 हत्याएं हुई हैं। जवाब में एक भी अपराधी मारा नहीं गया है। सिर्फ अगर मैं जून महीने की बात करूं तो 25 हत्याएं यहां पर हुई हैं, और अभी जुलाई के सिर्फ 14 दिन बीते हैं, यानी आज ही 14 जुलाई है, और इन 14 दिनों में 33 हत्याएं हो चुकी हैं। अब सवाल ये भी खड़ा होता है कि जब हर दिन सुशासन की हत्या हो रही है, जब जंगल राज की आहट सुनाई दे रही है, तब अपराधियों का उपचार क्या है? तो जवाब है योगी मॉडल। जी हाँ, वैसे तो बिहार में भी नीतीश के साथ बीजेपी की ही सरकार है, लेकिन अपराध के खिलाफ योगी मॉडल की बात अलग है, जिसमें गोली का जवाब गोली और हत्या का जवाब एनकाउंटर है। वैसे तो कानून पुलिस को भी हाथ में लेने की इजाजत नहीं देता, लेकिन हालात जब बिगड़ जाएं, ईस्ट हो या वेस्ट, बस योगी मॉडल ही बेस्ट नजर आता है, ऐसा बीजेपी के लोगों का दावा है। बेबस पुलिस, लाचार सिस्टम, तांडव मचाते अपराधी, बिहार को बचाएगा योगी मॉडल? ये सवाल इसलिए भी गूंज रहा है क्योंकि यूपी आज पूरे देश के लिए अपराध के खिलाफ एक नजीर बन गया है। कैसे, जरा 2 तस्वीरों से समझिए। एक तरफ बिहार है जहां 24 घंटे में 11 मर्डर हो गए, दूसरी तरफ यूपी है जहां जनता का नहीं अपराधियों का खात्मा होता है, ठीक उसी तरह जैसे मुख्तार का पठान मारा गया। अब सवाल ये है, क्या नीतीश कुमार योगी मॉडल को अपनाएंगे? सवाल इसलिए भी क्योंकि सियासत भी जोर पकड़ने लगी। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा, बिहार बना क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया। हर गली में डर, हर घर में बेचैनी, बेरोजगार युवाओं को हत्यारा बना रहा है गुंडी ए राज। उधर जंगल राज की तोहमत झेलने वाले लालू यादव भी सरकार पर हावी हैं। लालू ने तो नया नारा भी दे दिया, गुंडा राज, यानी नीतीश और एनडीए। यानी चुनावी साल में नीतीश के पास एक ही रास्ता बचा है, योगी फोर्स की तरह बिहार पुलिस को खुली छूट दें, या फिर क्योंकि जब उत्तर प्रदेश जैसी विशाल और जटिल राज्य व्यवस्था को योगी एक दिशा दे सकते हैं, तो बिहार को वह रास्ता क्यों नहीं मिल सकता।
बिहार में ताबड़तोड़ अपराध अब चुनाव का मुद्दा बनता जा रहा है। तेजस्वी यादव तो बिहार की डबल इंजन सरकार को भ्रष्टाचार और अपराध का इंजन बता रहे हैं, और क्यों ना बताएं, चुनाव नजदीक है। सत्ता बदलने का तेजस्वी यादव दम भी भर रहे हैं। यानी तेजस्वी को बिहार की अपराध वाली आपदा में अवसर नजर आ रहा है। बेरोजगारी पलायन के बाद विपक्ष के लिए अपराध अब सत्ता की सीढ़ी नजर आ रहा है। बिहार की सबसे बड़ी समस्या गरीबी है, बेरोजगारी है, पलायन है। बिहार में कारखाने नहीं हैं, शिक्षा चिकित्सा में सबसे पीछे राज्यों में है, और हम लोग नए सोच के हैं। हम लोग के पास विजन है, रोड मैप है। तभी आप देख रहे हैं कि जो भी बातें हम लोग कर रहे हैं या जो हमने काम किया है, उसको जो है सत्ता में बैठे हुए लोग जो विजनलेस है। आज डबल इंजन की सरकार, एक इंजन भ्रष्टाचार में है, दूसरा इंजन अपराध में लगा हुआ है। बिहार में इतना अपराध बढ़ गया है, और ये केवल मोदी जी के वजह से, मोदी जी के कहने पर जो है अपराध जो है बढ़ा हुआ है। और इस बार जनता परिवर्तन चाहती है, और इस बार परिवर्तन होकर के रहे, और इस बार महागठबंधन, इंडिया गठबंधन की सरकार बनना तय है। तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे? हम तो मांग ही रहे ना मौका, बनेंगे, जरूर बनेंगे। यानी तेजस्वी अब खुलकर मुख्यमंत्री पद की दावेदारी पेश कर रहे हैं। वो अलग बात है कि अभी ना तो सीटें बंटी, ना गठबंधन की पिक्चर क्लियर। अपराध की पिक्चर दिखाकर सत्ता का रास्ता फिर भी इन्हें साफ नजर आ रहा है। तो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि साहब महागठबंधन को मौका दीजिए, महागठबंधन की सरकार बनेगी। अब तेजस्वी यादव ने बयान दिया है तो फिर बीजेपी का पलटवार तो आना ही था। सूत्र मूत्र वाले बयान पर अब बीजेपी ने सवाल खड़े कर दिए हैं। बड़ी खबर इस समय की, तेजस्वी यादव मीडिया को धमका रहे हैं, ऐसा बीजेपी का कहना है। संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल खड़े कर रहे हैं। बिहार की जनता इन्हें जवाब देगी, ये बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं। कुछ दिन पहले राहुल गांधी एजेंसीज को धमका रहे थे, अब तेजस्वी यादव मीडिया पर गाली बक रहे हैं। दरअसल घुसपैठियों का समर्थन करने वाला ये गठबंधन इस बात से घबराया हुआ है कि एसआईआर के बाद में बिहार का हक बिहारी तय करेगा। तो देखिए, अब सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो, अब राजनीतिक दलों के बीच वार पलटवार शुरू हो चुका है। तो समझ लीजिए कि चुनाव नजदीक है। एक तरफ बिहार है जहां जनता बचाओ बचाओ चिल्ला रही है, और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश है जहां अपराधी जान की गुहार लगा रहे हैं। इस बार तो यूपी पुलिस ने मुख्तार अंसारी के पठान और संजीव जीवा के शूटर शाहरुख पठान को एनकाउंटर में मार गिराया है। मुजफ्फरनगर के छपार इलाके में एसटीएफ ने जब शाहरुख पठान को घेरा, दोनों तरफ से गोलियां चली और दुर्दांत पठान मिट्टी में मिल गया। एनकाउंटर के बाद जब गोलियों की गूंज थमी, एसटीएफ ने मौके पर तलाशी ली तो 3 अलग अलग तरह की पिस्टल बरामद हुई, दर्जनों गोलियां और एक लग्जरी कार मौके पर मिली, जबकि शाहरुख पठान मिट्टी पड़ा था। शाहरुख पठान मुख्तार गैंग के लिए कितना अहम था, इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं। उसके बड़े बेटे अब्बास के साथ पठान कभी साय के साथ चलता था। शाहरुख पठान संजीव जीवा गैंग का शार्प शूटर था, जिस पर हत्या और रंगदारी के आधा दर्जन से अधिक मुकदमे हैं। 2016 में जेल से फरार हो गया। 2017 में हरिद्वार के कंबल व्यापारी गोल्डी की हत्या कर दी थी। एक कंबल व्यवसायी थे अमित दीक्षित और गोल्डी, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। और जब इनसे बाद में पूछताछ हुई तो ये भी बातें पता चली थी कि हत्या इनकी करने नहीं गए थे, या किसी और की करने गए थे, और मिस्टेकनली इनकी हत्या कर दी थी। तभी से योगी फोर्स इस दुर्दांत अपराधी की तलाश में जुटी थी। जब योगी फोर्स से सामना हुआ तो ये अपराधी भी वहीं पहुंच गया जहां इसके आका हैं। राजधानी दिल्ली में चाकूबाजी की वारदातें कम होने का नाम नहीं ले रही है। पिछले 4 दिनों में 4 चाकूबाजी की घटनाओं से देश की राजधानी दहल उठी है। महिपालपुर से लेकर यमुना पार तक हुई चाकूबाजी की घटनाओं ने दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े कर दिए हैं। देर रात तिलकनगर में मामूली सी बात पर 2 दोस्तों ने एक दूसरे की जान ले ली। 9 जुलाई को दिल्ली के महिपालपुर में आपसी झगड़े में शुरू हुआ विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। यहाँ एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी थी। 9 जुलाई को ही दिल्ली के भजनपुरा में एक नाबालिग छात्र को चाकू मार दिया था। 10 जुलाई दिल्ली के जाफराबाद में मामूली कहासुनी के बाद 23 साल के युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी। 13 जुलाई को तिलकनगर में दोस्तों ने एक दूसरे को चाकू मार दिया और इस चाकूबाजी में दोनों युवकों की मौत हो गई। मामला दिल्ली के तिलकनगर का है।
मृतकों का नाम संदीप और आरिफ है। जानकारी के मुताबिक दोनों युवक तिलक नगर इलाके के खयाला बी ब्लॉक रहते थे। दोनों युवक आपस में दोस्त बताए जा रहे हैं। दोनों के बीच मामूली विवाद पर झगड़ा चल रहा था। पार्क में दोनों ने एक दूसरे को चाकू मार दिया। चाकूबाजी में दोनों युवकों की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस घटना के पीछे के कारणों का पता लगा रही है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले 19 साल की लड़की का शव यमुना नदी से बरामद किया गया है और इसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। देश की राजधानी दिल्ली में इस तरीके का अपराध, दिल्ली पुलिस मामले की जांच कर पता लगाने में जुटी है कि छात्रा की मौत के पीछे आखिर कौन लोग हैं। क्योंकि यमुना में शव मिलने के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। लड़की को किसी ने मारकर फेंका है या उसने यमुना में कूदकर सुसाइड किया है। जिस लड़की का शव मिला है उसका नाम स्नेहा देवनाथ है। वो त्रिपुरा के सब रूम की रहने वाली थी। स्नेहा 7 जुलाई की सुबह से लापता थी। गीता कॉलोनी फ्लाईओवर के नीचे यमुना नदी में शव मिलने के बाद सनसनी फैल गई। स्नेहा दिल्ली यूनिवर्सिटी के आत्मा राम सनातन धर्म कॉलेज में BSc की स्टूडेंट थी। स्नेहा ने आखिरी बार 7 जुलाई की सुबह अपनी मां को फोन कर बताया था कि वो अपनी एक दोस्त से मिलने सराय रोहिल्ला जा रही हैं और उसके बाद उसका फोन बंद हो गया। कैब ड्राइवर के मुताबिक स्नेहा बेहद नॉर्मल थी और बहुत ही नॉर्मल कॉन्वर्सेशन कर रही थी। कैब में बैठते ही उसने म्यूजिक प्ले करने की बात कही थी। वो साउथ दिल्ली के मेहरौली स्थित पर्यावरण कॉम्प्लेक्स इलाके में रहती थी। स्नेहा की आखिरी लोकेशन सिग्नेचर ब्रिज पर मिली। दिल्ली पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है कि स्नेहा की मौत के पीछे की वजह क्या है। कांवड़ यात्रा और सावन का पहला सोमवार। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिव भक्तों की सुरक्षा का मोर्चा संभाल लिया है। मुख्यमंत्री योगी ने निर्देश दिए हैं कि कांवड़ यात्रा और सावन को लेकर शिव भक्तों की सुरक्षा में कोई चूक नहीं होनी चाहिए। लिहाजा उत्तर प्रदेश के शिवालयों में पुलिस फोर्स मौजूद रही। बम बम भोले के जयकारों के साथ शिव भक्तों ने बाबा का अभिषेक किया। सड़क से लेकर शिवालयों तक सुरक्षा के कड़े इंतजाम नजर आए। उत्तर प्रदेश में सावन के पहले सोमवार पर कैसी रही सुरक्षा, सबसे पहले आप हमारी ये रिपोर्ट देखिए। सावन का पहला सोमवार और हर कोई भोलेनाथ की भक्ति में डूबा नजर आया। यूपी के तमाम शिवालयों में सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें देखने को मिली। काशी विश्वनाथ से लेकर प्रदेश भर के शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ नजर आई। इस भक्ति के माहौल के बीच सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम दिखाई दिए। सड़कों से लेकर शिवालयों तक पुलिस का कड़ा पहरा रहा। एक ओर शिवालय में हर हर महादेव के जयकारे गूंज रहे थे, तो दूसरी ओर भोले के भक्तों की भक्ति में कोई खलल ना पड़े, इसके लिए योगी फोर्स अलर्ट नजर आई। मंदिरों के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम दिखाई दिए। हाईटेक हथियारों के साथ पुलिस जवान गश्त करते नजर आए। किसी तरह की गड़बड़ी ना हो, इसके लिए ड्रोन और CCTV कैमरों से भी निगरानी की गई। मुजफ्फरनगर के संवेदनशील इलाकों में पुलिस के साथ साथ ATS के जवान भी तैनात रहे। दरअसल योगी सरकार श्रद्धा, सुरक्षा और सेवा के संकल्प के साथ कांवड़ यात्रा के संचालन में जुटी है। CM ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, कांवड़ यात्रा शांतिपूर्ण और व्यवस्थित हो। कांवड़ यात्रा में विघ्न डालने वालों से सख्ती से निपटने के निर्देश हैं। यात्रा मार्ग पर साफ सफाई, सुरक्षा और चिकित्सा सेवाएं ठीक हों। ड्रोन और CCTV कैमरों से संवेदनशील इलाकों की निगरानी की जाए। शिव भक्तों के स्वागत के लिए विशेष अवसरों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा होगी। महिला कांवड़ियों की सुरक्षा और सुविधा के पुख्ता इंतजाम हो। इसके अलावा भोजन की पवित्रता और शुद्धता के लिए खाद्य विभाग को भी विशेष निर्देश दिए गए हैं। यानी कांवड़ यात्रा को लेकर CM योगी ने मोर्चा संभाल लिया है। वो खुद पूरे कांवड़ रूट की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अगर किसी ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की तो खैर नहीं। सावन में कांवड़ियों की खूबसूरत तस्वीरें सामने आ रही हैं, लेकिन कहीं कहीं से कांवड़ियों के उपद्रव मचाने और बवाल की तस्वीरें भी मिल रही हैं। हरिद्वार से भी ऐसी ही एक तस्वीर सामने आई है जिसमें पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। तस्वीरें देख लीजिए कैसे बीच सड़क पुलिस कांवड़ियों पर लाठियां भांज रही है। कांवड़िए बचते दिख रहे हैं। हरिद्वार में कांवड़ियों और पुलिस के बीच रास्ते को लेकर विवाद हो गया। कांवड़िए हाईवे से जाना चाहते थे, पुलिस ने मना किया। विवाद ज्यादा बढ़ा। जब कांवड़िए नहीं माने तो पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। लाठीचार्ज के बाद कांवड़िए तितर-बितर हो गए। एक और घटना हरिद्वार से सामने आई है। एक महिला स्कूटी से जा रही थी, स्कूटी कांवड़ से टकरा गई। फिर क्या कांवड़ियों ने बवाल शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, कांवड़ियों ने महिला को बुरी तरह पीटा। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और किसी तरह महिला को बचाया। ये घटना दिल्ली हरिद्वार हाईवे की बताई जा रही है। अब बताइए, जो एक महिला के साथ मारपीट कर रहे हैं, क्या आप उन्हें आस्था के नाम पर क्लीन चिट दे सकते हैं, धर्म के नाम पर क्लीन चिट दे सकते हैं?
सावन के पहले सोमवार पर ही कांवड़ यात्रा ने अपनी चरम सीमा को छू लिया है। हरिद्वार से लेकर मुजफ्फरनगर तक शिव भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। कहीं भोले के जयकारे गूंज रहे हैं तो कहीं श्रद्धा और आस्था के अनोखे रूपों में कांवड़िए नजर आ रहे हैं, जो लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। ये दो तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर यूपी के मुजफ्फरनगर से सामने आई है, जहां रावण की वेशभूषा में ये शिव भक्त कांवड़ लेकर निकला। तो दूसरी तस्वीर बिहार के मुंगेर की है, जहां कैदी बना ये श्रद्धालु बाबा शिव की आराधना के लिए जल लेने निकला है। मुजफ्फरनगर में एक कांवड़िया रावण के रूप में सजी धजी झांकी के साथ नजर आया। सिर पर मुकुट, 10 सिरों वाला मेकअप और रंग बिरंगी झांकियों के साथ ये भक्त शिव भक्ति की अनूठी मिसाल बना। और कुछ नहीं, शिव भक्ति है बस। नहीं, इसमें जाति धर्म का कोई मामला है। शिव भक्ति है, शिव भक्त था रावण सबसे बड़ा। वहीं बिहार के मुंगेर में कांवरिया पथ पर नजर आया कैदी बम। शंभू कुमार नाम के इस शिव भक्त ने खुद को जंजीरों में जकड़कर बाबा धाम की यात्रा शुरू की। हाथ, पैर, कमर और गर्दन में भारी जंजीरें, लेकिन आस्था में कोई कमी नहीं। मुजरिम बन गए हैं। कोई गलती मुझसे हुआ, मन में सपना भी है, कहेंगे बेटा तुम हर साल आता है, 20 वर्ष से आ रहा है। तो हम सोचा, मन में आया कि नहीं तुम कैदी बन से आओ, तो हम अपना हाथों में जंजीर लगा दिया। श्रद्धा के ये रंग दिखाते हैं कि भोलेनाथ की भक्ति में कोई बंधन नहीं होता, न शरीर का न रूप का। कभी रावण तो कभी कैदी बनकर हर भक्त अपनी तरह से अर्पण कर रहा है आस्था की गंगा। सावन का महीना चल रहा है, शिव भक्त कांवड़ लेकर निकल पड़े हैं और ऐसे में उनकी सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कांवड़ियों की सुरक्षा को लेकर खास इंतजाम किए हैं। उत्तर प्रदेश में कांवड़ियों की सुरक्षा में उत्तर प्रदेश में कांवड़ियों की सुरक्षा में पुलिस फोर्स लगी हुई है, तो हर की पैड़ी पर नभ नेत्र से नजर रखी जा रही है। मतलब साफ है, सुरक्षा इतनी अभेद है कि परिंदा भी यहां पर नहीं मार सकता। कांवड़ियों की सुरक्षा से जुड़ी ये दो तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर मुरादाबाद की है, जहां योगी के जटायु कांवड़ियों पर पैनी नजर बनाए हैं। वहीं दूसरी तस्वीर हरिद्वार की है, जहां नभ नेत्र से हर की पौड़ी पर नजर रखी जा रही है। मुरादाबाद में कांवड़ियों का जोश हाई है, साथ ही योगी की सुरक्षा भी अभेद्य है। कांवड़ियों के रास्ते में जरा सी चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी, इसीलिए सुरक्षा के लिए जटायु वैन काम पर लगी है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे आसमान से हर मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है। बकायदा वैन से इसकी मॉनिटरिंग भी की जा रही है। कुछ ऐसा ही हाल हरिद्वार का है। धामी सरकार नभ नेत्र से नजर रख रही है। इस बार उपद्रवियों की खैर नहीं, जरा सी आनाकानी की तो तीसरी आंख सब देख रही है, इसीलिए सावधान रहिए। ये कंट्रोल रूम जो बनाया गया है, इस कंट्रोल रूम में ये नवनेत्र इस वक्त लैंड कर चुका है। इसमें खासियत ये है कि ये लाइव सर्विलांस कर सकता है। लाइव सर्विलांस हम लोग जो है सीसीआर में कंट्रोल रूम में दिखा रहे हैं। अगर बाई चांस कोई जैसे भीड़ इकट्ठा हो गई या कोई ऐसा कि जो अपद्र मचा रहा हो, मारपीट कर रहा हो, इससे लाइव सर्विलांस करके सीसीटीवी और कैप्चर करके सारी वीडियोस को हम यहाँ पे जो है दे देते, सबमिट करते हैं, जिससे हमारी तुरंत जो है वहाँ पे पुलिस टीम पहुँचती है। बहरूपियों के इलाज के लिए शुरू किया गया ऑपरेशन कालनेमी अब अपना असर दिखाने लगा है। रुड़की के पिरान कलियर में पुलिस ने बाबा के चोले में छुपे बहरूपियों को बेनकाब किया है। ऑपरेशन कालनेमी के तहत 5 ऐसे ढोंगी गिरफ्तार हुए हैं जो ना तो संत थे ना साधु, बल्कि पाखंड का चोला ओढ़े सलीम, जाफर और कयूम थे। गेरुआ कपड़े, माथे पर तिलक और हाथ में माला। एक बार इनका वेशभूषा देख करके कोई भी संत समझने की गलती कर बैठेगा, लेकिन सच इन बहरूपियों की जुबान से खुद सुनिए। क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हो? फिरोजाबाद, आगरा जिला। मोहम्मद जाफर, जिला महाराष्ट्र। मोहम्मद हसन, गाँव का नाम दहा, बागपत जिला। आलिम कयूम, जिला सुपौल, बिहार। यानी शिव भक्त कांवड़ियों के बीच ये वो घुसपैठिया है जिनके मंसूबे यकीनन कांवड़ द्रोही और विचार कट्टरता की चासनी में डूबे हुए हैं। खुद ऑपरेशन कालनेमी नाम रखने के पीछे कई पौराणिक रहस्य हैं। कालनेमी का अर्थ होता है छल, माया और नकारात्मक सोच का प्रतीक, और ऑपरेशन कालनेमी नामकरण के पीछे का मकसद है कपटी और बहरूपी बाबाओं को पकड़ना। दरअसल कालनेमी रावण का एक मंत्री और राक्षस था, जो कि मायावी राक्षस मारीच का बेटा था। जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए और हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने के लिए निकले, तब रावण ने कालनेमी को ही उन्हें रोकने के लिए भेजा था। कालनेमी ने साधु वेश में हनुमान जी को धोखा देने की कोशिश की, लेकिन वो हनुमान जी के हाथों ही मारा गया। और इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, नवी मुंबई में मराठी बोलने पर एक बुजुर्ग को धमकाया गया है। बुजुर्ग
कार ड्राइवर के साथ ये बदसलूकी की गई है। ड्राइवर पर मराठी बोलने का दबाव बनाया गया है। पुलिस ने पीड़ित ड्राइवर से संपर्क किया। मुस्लिम कार ड्राइवर को धमकाया गया, जबरन मराठी बोलने के लिए दबाव बनाया गया। मैं इसको बोल रहा हूँ, किसने किया? मैं इसको मैं बुकिंग का ही बोला ना तेरे को। अभी बचेगा, आवाज ज्यादा करने बोला नहीं, क्या बोला? दादागिरी करते दादा जाओ दो ना, बड़ा आदमी तुमको बोला हम तुम्हारा है। गरीबी की गलियों से अंडरवर्ल्ड तक पहुंचने वाले जलालुद्दीन उर्फ छांगुर के साधारण फेरी वाले से सूफी पीर बनने के पीछे अतीक अहमद का कनेक्शन सामने आया है। 15 सालों तक देशव्यापी धर्मांतरण की साजिश रचने वाले छांगुर का अतीक से याराना कभी इस कदर था कि छांगुर के घोड़े पर बैठकर अतीक नॉमिनेशन भरने जाया करता था। दोनों अक्सर खुली जीप में बैठकर घूमते थे और माफिया से इसी यारी के दम पर छांगुर ने खुद को पीर के रूप में भी मशहूर कर लिया था। अतीक और छांगुर की यारी बताती है कि वो कितना बड़ा पीक फकीर रहा होगा जो दुर्दांत माफिया से गलबहियां करता हो। छांगुर बाबा के माफिया अतीक अहमद रिश्ते 2014 दुनिया के सामने आए। छांगुर बाबा ने मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में अतीक अहमद के लिए प्रचार किया। छांगुर ने अतीक अहमद को चुनाव के दौरान अपना नॉमिनेशन के लिए अपना घोड़ा दिया था। छांगुर बाबा ने मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में अतीक अहमद के लिए प्रचार किया और अपने गांव में उसे अपना खास सीपे सलार की तरह पेश किया। बदले में छांगुर बाबा ने अतीक अहमद के वर्चस्व का सहारा लिया और अपने आप को पीर के रूप में पेश करके अपनी स्वीकार्यता बढ़ाई। अब सवाल ये उठता है, क्या अतीक ने भी चुपके चुपके धर्मांतरण में हाथ बढ़ाया? क्या छांगुर के अंडरग्राउंड नेटवर्क को बढ़ाने में अतीक ने मदद की थी? क्या माफिया अतीक भी धर्मांतरण के खेल में पर्दे के पीछे से शामिल था? सवाल इसलिए क्योंकि छांगुर बाबा की कहानी सिर्फ एक पंथ फकीर की नहीं, बल्कि कई देशों में फैले फंडिंग, माफिया नेटवर्क और राजनीति की गठरी में बुनी हुई है। छांगुर के छद्म लोक को लेकर बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। अब छांगुर को जेल भिजवाने वाली और उसे नेक्सस को नेस्तनाबूद करने वाली पीड़िता ने जी न्यूज पर अपनी गवाही दी है, जिसमें उसने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। एक फर्जी आईडी पे राजू राठौर की मुलाकात हुई इंस्टाग्राम के माध्यम से, जो रियल नाम उनका वसीम है और वो सऊदी में रहते हैं और उनका नेटवर्क जो है छांगुर से जुड़ा हुआ है। वो छांगुर के एजेंट हैं। मुझे 2021 में सऊदी बुलाया गया था। वहाँ बुलाने के बाद मुझे दबाव बनाया गया धर्म परिवर्तन करने का। जब मैंने मना किया तो मेरा अश्लील वीडियो बना लिया गया। उसके आधार पर मुझे ब्लैकमेल करते रहे, लगातार मेरे साथ मारपीट करते रहे और गौमांस खाने को मजबूर करते रहे। जब मैंने नहीं मानी तो इन लोगों ने मेरा गैंग रेप भी करवाया सहारनपुर गांव घाना खंडी के अंदर। जब से मैंने जो घर वापसी की है, छांगुर की गिरफ्तारी करवाई है, सऊदी से नंबर से कॉल आ रही है और ये बोला जा रहा है कि 2 दिन में तुम लोगों को जान से मार दिया जाएगा। जितने भी पीड़िता तेरे साथ थे उनको भी और गोपाल राय जी को भी। ये है बदर अख्तर सिंध की, जो इसका जो है छांगुर का राइट हैंड है। ये अदीदलम शहर सऊदी के अंदर रहता है, मेरठ का रहने वाला बताता है, नोएडा दिल्ली के अंदर ये कारोबार बताता है। यानी इंस्टाग्राम पर छांगुर के गुर्गे फैले हैं। हिंदू नाम से हिंदू बेटियों को टारगेट किया जाता है। दुबई में धर्मांतरण के धंधे को अंजाम दिया जाता है और जो बात न माने उसका अंजाम इसी पीड़िता जैसा होता है। अवैध धर्मांतरण के आरोपी जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा को लेकर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। छांगुर बाबा बड़े पैमाने पर देश में धर्मांतरण कराने का काम कर रहा था और इसके लिए बाबा ने बाकायदा पूरी फौज उतारी हुई थी। ये खुलासा हुआ है यूपी एटीएस की पूछताछ ने, जिसके बाद पूरी पुलिस विभाग सकते में आ गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, बाबा ने धर्मांतरण कराने के लिए अपनी अलग फौज तैयार की थी। इसके लिए बाबा बाकायदा 3000 अनुयायियों का चयन किया था। ये अनुयायी अलग अलग जगहों पर जाकर सर्वे करते थे और इसकी पूरी रिपोर्ट छांगुर बाबा को देते थे, जिसके आधार पर धर्मांतरण का पूरा खेल रचा जाता था। बाबा के धर्मांतरण गिरोह का जाल यूपी, बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र में फैला था। ये लोग हिंदू बनकर लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाते थे। छांगुर ने अपने बेटे महबूब के साथ धर्म परिवर्तन करने वाले नवीन को इस मुहिम में लगाया था, जो तकनीकी तौर पर महबूब का सहयोग करता था। हिंदू लड़कियों के बारे में रिपोर्ट देने के लिए एक टीम काम कर रही थी, जो आम आदमी की तरह घूमकर जानकारी जुटाते थे और फिर छांगुर को पूरी डिटेल देते थे। छांगुर पूरे देश में मुस्लिम आबादी को बढ़ाने के मिशन पर काम कर रहा था और अपने बेटे महबूब को पूरे अभियान का लीडर बनाया था और उसे जिम्मेदारी सौंपी थी। लेकिन अब एटीएस छांगुर के एक एक काले चिट्ठे खोल रही है, जिससे हर एक राज का पर्दाफाश हो रहा है।
उधर अहमदाबाद में वक्फ की जमीन पर घोटाला करने वालों पर एक्शन शुरू हो गया है। यहां सलीम जुम्मा खान ने वक्फ बोर्ड की जमीन पर कब्जा कर 100 करोड़ का घोटाला किया था। और अब सलीम की उसी कब्जे वाली इमारत पर अहमदाबाद नगर निगम का हथौड़ा चला है। सलीम के अवैध इमारत को तोड़ा जा रहा है। जिस जमीन पर सलीम ने अवैध कब्जा कर आलीशान महल बना दिया था, उसे मिट्टी में मिलाया जा रहा है। वैसे सलीम का ये अवैध खाना बुलडोजर से गिराया जाना था, लेकिन गली संकरी होने के चलते बुलडोजर यहाँ तक नहीं पहुँच पाया, जिसके बाद नगर निगम के अधिकारी हथौड़ा लेकर ही बिल्डिंग तोड़ने में लग गए। दरअसल सलीम जुम्मा खान ने वक्फ और अहमदाबाद नगर निगम की जमीन को गलत तरीके से हड़प लिया था। जमीन पर दुकानें और मकान बना दिए। 20 अप्रैल को आरोपी सलीम खान समेत कुल 5 लोगों को अहमदाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया था। मई में ईडी ने अहमदाबाद पुलिस में दर्ज मामले का संज्ञान लेकर अहमदाबाद में जांच की थी। जमीन पर मकान और दुकान बनाकर खुद को ट्रस्टी बताकर 20 साल तक जांच में जमीन वक्फ और अहमदाबाद नगर निगम की निकली। 2001 में आए भूकंप में धराशायी हुआ था स्कूल। साल 2009 में सलीम ने जमीन पर कब्जा कर लिया था, जिसके बाद सलीम ने जमीन पर 9 मंजिला इमारत खड़ी कर दी और 20 सालों से यहां लोगों से भाड़ा वसूल रहा था। लंदन में अहमदाबाद जैसा हादसा सामने आया है। एक विमान टेक ऑफ करने के कुछ देर बाद ही क्रैश हो गया। ये घटना लंदन के साउथर्न एयरपोर्ट पर हुई। विमान ने जैसे ही उड़ान भरी, वो हादसे का शिकार हो गया। 12 जून को अहमदाबाद से लंदन जा रही फ्लाइट AI-171 टेक ऑफ के कुछ देर बाद ही एक मेडिकल हॉस्टल की इमारत से टकरा गई थी और इस हादसे में 270 लोगों की मौत हुई थी। और अब वैसा ही हादसा लंदन से सामने आया है। क्योंकि आसमान में उठता धुआं भीषण हादसे की गवाही दे रहा है। इस तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं हादसा कितना भयानक रहा होगा। प्लेन क्रैश होने के बाद आसमान में आग का गोला दिखने लगा। जानकारी के मुताबिक दुर्घटनाग्रस्त विमान बीच B200 सुपर किंग एयर था, जो एक जुड़वा इंजन वाला टर्बोप्रॉप जेट है और नीदरलैंड्स के लिली स्टैंड के लिए रवाना हुआ था। वहां पर मौजूद लोगों ने हादसे को भयानक बताया और बताया कि कुछ देर पहले ही विमान के पायलट ने हाथ हिलाकर अभिवादन किया था और थोड़ी देर बाद ही यह हादसा हो गया। एयरपोर्ट पर दूसरे फ्लाइट के पैसेंजर मौजूद हैं, जिन्होंने इस वीडियो को कैद किया। हादसे के तुरंत बाद आपातकालीन सेवाएं सक्रिय हो गई। पुलिस, फायर ब्रिगेड की टीमों ने मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाल लिया। यात्रियों की सुरक्षा और बदमाशों की पहचान के लिए रेल मंत्रालय ने ट्रेन के सभी डिब्बों और इंजन्स में CCTV कैमरे लगाने का फैसला लिया है। अब रेल इंजन से लेकर कोच तक चप्पे चप्पे पर तीसरी आंख की नजर रहेगी, जिससे बचना अब अपराधियों के लिए नामुमकिन होगा। CCTV कैमरा लगने के बाद ट्रेनों में चोरी, छेड़छाड़, लूटपाट और असामाजिक तत्वों की हरकतों पर कड़ी नजर रखी जा सकेगी। रेलवे संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों पर भी अब सख्त कार्रवाई संभव होगी। रेलवे का ये कदम यात्रियों के लिए सुरक्षित और आधुनिक यात्रा अनुभव सुनिश्चित कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है, जिसके तहत सभी 74,000 ट्रेन कोचों और 15,000 इंजनों में कैमरे लगवाने का फैसला लिया गया है। रेलवे हर कोच में 4 डोम टाइप CCTV कैमरे लगाएगा। डिब्बे के हर गेट पर 2 कैमरे होंगे। इसके अलावा हर इंजन में 6 CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। ट्रेनों में करीब 4 लाख हाईटेक कैमरे लगाने के साथ साथ रेलवे CCTV डेटा पर AI का इस्तेमाल भी करेगा, जिससे संदिग्ध गतिविधियों की पहचान और आसान हो जाएगी। लोगों की प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए इन हाई रेजोल्यूशन कैमरों की पोजीशन ट्रेन के दरवाजों पर होगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि उत्तर रेलवे में सफल ट्रायल के बाद ये फैसला लिया गया है। रियल लाइफ का स्टंट कभी कभी रियल लाइफ में दर्द देकर जाता है। जी हाँ, साउथ सिनेमा से आज एक दुखद खबर सामने आई है। डायरेक्टर रंजीत और एक्टर आर्या की अपकमिंग फिल्म के सेट पर एक बड़ा हादसा हो गया। कार स्टंट करते हुए फेमस स्टंट आर्टिस्ट की आज मौत हो गई। ये उस घटना का लाइव वीडियो है जब फिल्म के सेट पर कार स्टंट की शूटिंग चल रही थी। फिल्म का एक स्टंट सीन फिल्माया जा रहा था। लाइट, कैमरा, एक्शन कट होता है। SUV रफ्तार से निकलती है। कैमरा एक एक फ्रेम को रिकॉर्ड कर रहा होता है। SUV उड़ती है, कई पलटियां खाती है। सीन कट के साथ खत्म होता है। लेकिन ये स्टंट सीन तब जानलेवा बन चुका होता है जब तमिलनाडु में जाने माने स्टंटमैन SM राजू इस सीन शूट करते हुए जान गंवा देते हैं। इस हादसे का खौफनाक वीडियो सामने आए हैं, जिनमें राजू तेज गति से गाड़ी चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं और यही स्टंट उनकी मौत की वजह बन जाता है। ये हादसा इतना भयंकर था कि क्रू के लोग भी बुरी तरह सहम गए। टीम और क्रू कार की ओर दौड़ते हुए राजू को बाहर निकालते हुए दिखाई दिए, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। डायरेक्टर रंजीत नागपट्टिनम में अपनी नई फिल्म वेट्टुवम की शूटिंग कर रहे थे। इसी फिल्म के सेट पर यह खौफनाक हादसा हुआ।
कभी कभी एडवेंचर करना खतरनाक साबित हो जाता है और ऐसा ही कुछ हिमाचल प्रदेश की धर्मशाला में हुआ, जहां पैराग्लाइडिंग के दौरान एक पर्यटक खाई में गिर गया। और इस हादसे की खौफनाक तस्वीरें भी सामने आई हैं। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है जैसे ही पैराग्लाइडर और पर्यटक टेक ऑफ करते हैं, पहाड़ी के एकदम किनारे में जाकर दोनों का पैर फिसल जाता है। जानकारी के मुताबिक पैराग्लाइडिंग के टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड बाद संतुलन बिगड़ गया। हादसा इतना भयानक था कि खाई में गिरते ही अहमदाबाद के सतीश की मौत हो गई, जबकि पायलट गंभीर रूप से घायल हो गया। पर्यटक रोमांच की तलाश में धर्मशाला पहुंचा। एडवेंचर के लिए पैराग्लाइडिंग करने निकला था, लेकिन उसे क्या पता था ये उसकी जिंदगी का आखिरी एडवेंचर साबित होगा। इस हादसे के बाद पैराग्लाइडिंग की सुरक्षा के मानकों पर भी सवाल उठ रहे हैं। और इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, तिरुपति हिसार एक्सप्रेस ट्रेन के 2 डिब्बों में अचानक आग लग गई। ये ट्रेन तिरुपति रेलवे स्टेशन पर लूप लाइन पर खड़ी थी। गनीमत बस ये रही कि घटना के समय कोई यात्री इसमें सवार नहीं था। ये आप तस्वीरें देखिए, एक जनरल डिब्बे से आग लगने की वजह से चारों ओर ये काला धुआं आपको दिखाई दे रहा है। आग लगने की घटना पर स्थानीय रेलवे कर्मचारियों ने तुरंत इसकी जानकारी अपने सीनियर्स को दी। ड्राइवर की मदद से ट्रेन से दोनों डिब्बों को अलग किया गया ताकि आग अन्य डिब्बों में न फैल पाए। तो लूप लाइन पर खड़ी ट्रेन में ये भीषण आग लगी है। अगली खबर का रुख करेंगे। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में पीडब्ल्यूडी की सब इंजीनियर भर्ती परीक्षा में खुलेआम हाईटेक नकल चल रही थी। एग्जाम सेंटर के बाहर ऑटो में बैठी एक युवती अपनी बहन को वायरलेस डिवाइस की मदद से आंसर बताते हुए रंगे हाथों पकड़ी गई। जिसके बाद एग्जाम सेंटर पर हंगामा मच गया। मकल में मदद करने वाली लड़की अनुराधा का एक वीडियो भी सामने आया। ये लाइव चीटिंग चलाया जा रहा है। बगल में सेंटर आप देख सकते हैं, वो चल रहा है। राम दुलारे स्कूल है। यहाँ एग्जाम सेंटर के बाहर से एक युवती अपनी बहन को वायरलेस डिवाइस की मदद से आंसर बता रही थी। परीक्षा केंद्र के बाहर ऑटो में बैठी युवती के पास लैपटॉप, टैब, माइक्रो ईयर डिवाइस, वायरलेस ट्रांसमीटर, मोबाइल और वॉकी टॉकी समेत कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बरामद हुए। ये देखिए, ये कैमरा है, ये कैमरा है और पीडब्ल्यूडी का एग्जाम चल रहा है। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने युवतियों और परीक्षा संचालक के खिलाफ एफआईआर की मांग की। जांच में पता चला कि परीक्षा के दौरान अन्नू इनर गारमेंट के कैमरे से प्रश्न पत्र की तस्वीर बाहर भेजती रही। बाहर से अनुराधा वॉकी टॉकी से अन्नू को जवाब बताती रही। बाहर जो लड़की थी उसके पास में वॉकी टॉकी मिला है और अंदर जो बैठी थी उस लड़की के अंडर गारमेंट में कुछ चिप्स वगैरह लगे। असम के नलबाड़ी जिले से एक पति के दूध से नहाने का वीडियो सामने आया है। पत्नी से तलाक मिलने की खुशी में अपनी आजादी का जश्न मनाने के लिए पति ने 4 बाल्टी दूध लिया और उससे स्नान करना शुरू कर दिया। पत्नी से छुटकारा मिलने के सेलिब्रेशन का ये वीडियो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। पीड़ित पति का नाम मानिक अली है, जो पत्नी के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से परेशान था। मानिक अली ने वीडियो में दावा किया कि उसकी पत्नी बार बार अपने प्रेमी के साथ भाग जाती थी और उसने हर बार परिवार की शांति के लिए चुप्पी साधी। बाद में आपसी रजामंदी से दोनों ने तलाक लेने का फैसला लिया। पति ने कहा कि जैसे ही उसके वकील ने उसे पत्नी से तलाक फाइनल होने की खुशखबरी दी, उसने आजादी का जश्न मनाने के लिए दूध से स्नान किया और जश्न का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। वीडियो में मानिक अली को अपने घर के बाहर प्लास्टिक शीट पर खड़े होकर 4 बाल्टियों से दूध उड़ेलते हुए देखा जा सकता है। वो जोर से कहता है, मैं आज से आजाद हूँ। लोग मानिक के जज्बे और हिम्मत की तारीफ कर रहे हैं। पत्नी से आजादी के इस अनोखे सेलिब्रेशन का वीडियो असम ही नहीं अब पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है। नीला ड्रम और हनीमून पर मर्डर की घटनाएं पुरानी हो चुकी हैं। मौसम बारिश का हो तो ट्रेंड में है पति को डुबोकर मारने वाला प्लान। लिहाजा पतियों, आप सावधान हो जाइए, क्योंकि इस तस्वीर में हम आपको जो दिखाने जा रहे हैं वो थोड़ा डराने वाला है। पतियों सावधान, अगर बीवी आपको बारिश में सैर पर बुलाए और जगह सुनसान हो तो समझ जाइए कि खतरे ने दस्तक दे दी है, क्योंकि बारिश का मौसम है, नदियां उफान पर हैं और कुछ बीवियां मर्डर के मूड में। तस्वीरों में देखा जा सकता है लोग एक शख्स का रेस्क्यू कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि पत्नी ने इसे गुस्से में धक्का दिया था। वायरल वीडियो में दावा है कि पति नई नवेली दुल्हन को लेकर जा रहा था, तभी पत्नी ने पुल पर सेल्फी लेने के लिए बाइक रुकवाई, लेकिन जैसे ही पति पुल के करीब खड़ा हुआ,
पत्नी ने नदी में धक्का दे दिया। तस्वीरों में देखा जा सकता है जैसे ही पति को रेस्क्यू कर बाहर निकालते हैं वो तुरंत पत्नी की तरफ दौड़ता है। हालांकि वहां मौजूद लोग उसे रोक लेते हैं, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर पति पत्नी के रिश्तों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। किसी से खतरे का डर हो तो आप क्या करते हैं? जाहिर है आप पुलिस के पास जाते हैं, शिकायत करते हैं, पर रसूखदार और पैसे वाले अगर आप हुए तो फिर बॉडीगार्ड मिल जाता है, आम हुए तो घर पर सीसीटीवी कैमरा लगवा लेते हैं। लेकिन एक शख्स ने तो अपने हेलमेट पर ही सीसीटीवी लगवा लिया। चौंकाने वाली ये खबर आई है इंदौर से, जहां एक शख्स ने खतरे से बचने के लिए और खतरे को कैप्चर करने के लिए अपने हेलमेट में ही सीसीटीवी इंस्टॉल करा लिया है। आमतौर पर एडवेंचर स्पोर्ट में एक्शन कैमरों का इस्तेमाल किया जाता रहा है। टूरिज्म ब्लॉग बनाने वाले बाइकर्स भी हेलमेट पर इसे लगाते हैं। लेकिन ये शख्स ना तो ब्लॉगर है, ना ही किसी एडवेंचर स्पोर्ट से जुड़ा। इसने अपने पड़ोसियों से तंग आकर ये कदम उठाया, जो उसके साथ आए दिन मारपीट करते हैं और पुलिस भी मदद नहीं कर रही। भी हम घर जाते हैं तो घर में कुछ चौहान लोग हमको घर में घुस करके मारते हैं, हमारी फैमिली को घर में घुस करके मारते हैं। तो थाने में जाते हैं तो थाने वाले डराते धमकाते हैं। शख्स का आरोप है कि उनके पड़ोसियों की नजर उनकी प्रॉपर्टी पर है। सामने ये लोग हमारे साथ ऐसा नहीं करते हैं और कैमरे के साथ कैमरा लगा के नहीं जाते हैं तो हमको ये परेशान करते हैं, हमारी पूरी फैमिली को। हमारा मकान झड़पना चाहते हैं। जाहिर है जब पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी और सुरक्षा मुहैया नहीं कराएगी तो आम आदमी क्या करेगा? कैमरा लगा हेलमेट ही पहनेगा। इस समय की एक बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर इस समय एक बड़ी बैठक हो रही है। गृह मंत्री अमित शाह जेपी नड्डा के आवास पर पहुंचे। पार्टी के कई अन्य नेता भी बैठक में मौजूद हैं। मॉनसून सेशन से पहले जेपी नड्डा के आवास पर इस बैठक को अहम माना जा रहा है। उधर हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। जगह जगह पहाड़ दरक रहे हैं, लोगों की मुश्किलें बढ़ रही हैं। लैंडस्लाइड के बाद यातायात भी प्रभावित दिख रहा है। और मंडी में एक बार फिर लैंडस्लाइड की खौफनाक तस्वीरें सामने आई हैं। और लैंडस्लाइड के दौरान पहाड़ से मिट्टी के साथ साथ पत्थर भी गिरने लगे। जैसे ही पहाड़ से पत्थर गिरने लगे तो नीचे हाईवे पर मौजूद यात्रियों की चीखें निकल गईं। गनीमत रही जब पहाड़ टूटकर नीचे आया, नीचे कोई यात्री या कोई गाड़ी मौजूद नहीं। पहाड़ से गिर रहे बड़े बड़े पत्थरों से पर्यटकों में दहशत मच गई। लैंडस्लाइड के बाद चंडीगढ़ मनाली हाईवे एक बार फिर बंद हो गया है। पहाड़ी से लगातार गिर रहे मलबे के कारण यहां से मलबा हटाने में परेशानी आ रही है। हाईवे बंद होने से हाईवे के दोनों ओर सैकड़ों वाहन फंसे हैं, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राजस्थान में आसमानी आफत जारी है, नदियां उफान पर हैं। कोटा में तो कई जिंदगियां सैलाब में फंस गई हैं। लोग प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि सैलाब में फंसे लोगों का हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया जाए। क्योंकि कोटा की चंबल नदी में सैलाब आ गया। देखते ही देखते 7 लोग बह गए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, चारों तरफ उफनती नदी है और बीच में कुछ जिंदगियां फंसी हैं। इन्हें इंतजार है किसी मदद का कि कोई आए और इन्हें बचाकर ले जाए। कोटा के निमोदा हरिजी गांव में लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से चंबल में नदी में उफान है। ये लोग मछली पकड़ने के लिए गए थे, अचानक तेज बहाव में ये लोग बह गए। ये लोग चट्टान के सहारे खुद को बचा रहे हैं। आसपास बहुत से लोग मौजूद हैं और मदद की गुहार लगा रहे हैं। चंबल नदी का पानी लगातार बढ़ रहा है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से हेलीकॉप्टर बुलाने की मांग की है। फंसे हुए लोगों की संख्या 7 बताई जा रही थी, लेकिन तस्वीरों में सिर्फ 4 लोग बचे हैं। अंदाजा लगाया जा रहा है कि बाकी लोग नदी के तेज बहाव में बह गए। पहाड़ों से लेकर मैदान तक आफत का सैलाब है। राजस्थान में मूसलाधार बारिश ने भारी तबाही मचाई है। लगातार हो रही बारिश ने पूरे के पूरे जनजीवन को भी अस्त व्यस्त करके रख दिया है। राजस्थान से सैलाबी तबाही की खौफनाक तस्वीरें हमें मिली है, आप वो देखिए कैसे ये कार तेज बहाव में तिनके की तरह बहती चली आ रही है। भारी बारिश के कारण सड़कें नदियों में तब्दील हो गई हैं। सड़क किनारे खड़ी कारें तेज बहाव में तिनके की तरह बह गई। तिनके की तरह बहती कार को देखिए, कभी झाड़ियों से टकराती है, कभी दीवारों से, कहीं पेड़ों पर अटकती है। लेकिन बहाव इतना तेज है कि वो कहीं नहीं रुक रही। वीडियो बना रहे लोग चिल्ला रहे हैं, लेकिन सैलाबी शोर में कुछ साफ नहीं सुनाई दे रहा। राजसमंद में मूसलाधार बारिश से कई घरों और दुकानों में पानी घुस गया और इस पूरी तबाही का खौफनाक मंजर कैमरे में कैद हो गया और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तेज बारिश और बवंडर जैसी हवाओं के कारण नदियां और नाले उफान पर आ गए।
जोधपुर में बारिश के बाद इंसानी नहीं बेजुबान भी परेशान दिखे, क्योंकि लगातार बारिश के बाद सड़कें तो समुंदर हो चुकी हैं। आम जनजीवन तो प्रभावित हुआ ही है। इस सैलाब में बेजुबान भी अपनी जिंदगी के लिए जद्दोजहद करते नजर आ रहे हैं। अब जरा ये तस्वीर देखिए, एक बेजुबान जानवर ये कुत्ता कैसे पानी की तेज धार में बहता नजर आ रहा है। सैलाबी कहर के बीच इंसान तो फिर भी किसी तरह अपना बचाव कर ले, लेकिन इन बेजुबानों की सुध लेने वाला कोई नहीं। देखो कितना फास्ट कुत्तो पानी में आयो है। चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी है, हर तरफ सैलाब और बेबसी नजर आ रही है। भैया इधर आओ, भैया इधर आ जाओ। नजारा ऐसा मानो सड़क पर नदी बह रही हो। अगर कोई सैलाब की चपेट में आ गया तो क्या होगा, समझा जा सकता है। अब ये तस्वीर देखिए, सैलाब के बीच में ये बच्चे लापरवाही बरत रहे हैं। अगर कोई सैलाब में फिसल गया तो क्या होगा। जोधपुर में हर साल की यही कहानी है। प्रशासन जलभराव की समस्या को लेकर अलर्ट होने की बात कहता है, लेकिन हकीकत क्या है ये तस्वीरें चीख चीख कर बयां कर रही हैं। जोधपुर में बारिश का कहर अभी थमा नहीं है। मौसम विभाग ने और बारिश की चेतावनी दी है। हर साल बारिश के दौरान जोधपुर की सड़कों पर जलभराव और अव्यवस्था कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार पावटा पोलो में जमीन धंसने और मकान का मेन गेट धंसने की घटना ने सबको हैरान कर दिया है। हालांकि गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन घर के मेन गेट समेत गली में खड़ी कई बाइक धरती में समा गई। हादसे की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसमें साफ नजर आ रहा है कि जैसे ही शख्स घर का मेन गेट खोलता है, अचानक जमीन धंस जाती है और मेन गेट जिस दीवार से लगा था वो पूरी दीवार ही धरती में समा गई। साथ ही आसपास खड़े दोपहिया वाहन भी जमींदोज हो गए। पावटा द्वितीय पोलो क्षेत्र में जमीन धंसने और मकान की दीवार गिरने की घटना ने सबको चौंका दिया। लोगों ने पीएचईडी विभाग को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। आरोप है कि यहाँ नाले की खुदाई कर उसे ऐसे ही छोड़ दिया गया। भारी बारिश के दबाव में जमीन कमजोर होकर धंस गई और मकान की दीवार और बाहर खड़े वाहन अचानक जमीन में धंस गए। जोधपुर में रविवार को मौसम ने अचानक करवट ली और शहर भर में मानसून की पहली बड़ी बारिश ने यहां गर्मी से राहत दी, तो वहीं कई हिस्सों में भारी जलभराव और अव्यवस्था का नजारा भी देखने को मिला। शहर के कई इलाकों की सड़कें नदियों में तब्दील हो गई। राजस्थान के कई जिलों में बारिश कहर बनकर टूट रही है। नदी नाले उफान पर है, सड़कें समुंदर हो चुकी हैं और ऐसे में आम लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जोधपुर तब अफरा तफरी वहां पर मच गई जब स्कूली बच्चों से भरी बस सैलाब में फंस गई, क्योंकि इस बस में 15 स्कूली बच्चे सवार थे। देखिए, बारिश के बाद अंडरपास पूरी तरह दरिया बन चुका है, लेकिन सैलाब के बीच से स्कूली बच्चों से भरी बस निकालना ड्राइवर को भारी पड़ गया। रेलवे अंडरब्रिज के नीचे पानी इतना भर गया कि बस वहीं बीच में फंस गई। अंदर मासूम स्कूली बच्चों की चीख पुकार निकल पड़ी। सैलाब में फंसे बच्चों को निकालने के लिए ग्रामीण ने हिम्मत दिखाई और फिर जान जोखिम में डालकर ट्रैक्टर के सहारे बस को खींचना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में बस को बाहर निकाला गया और बच्चों को सुरक्षित बाहर लाया गया। राहत की बात ये रही कि सभी बच्चे सुरक्षित हैं। ग्रामीणों की सूझबूझ और बहादुरी ने एक बड़ा हादसा टाल दिया, वरना ये लापरवाही भारी पड़ सकती थी। ये तस्वीरें प्रशासन के दावों की पोल खोलने के साथ साथ ड्राइवर की लापरवाही भी उजागर करती हैं, क्योंकि ऐसे सैलाब के बीच गाड़ी निकालना खतरे से खाली नहीं है। राजस्थान में मूसलाधार बारिश के बाद सड़कें जलमग्न हैं। भंवरगढ़ में ऐसी बाढ़ आई कि एक सवारियों से भरी बस ही फंस गई और इसके बाद ट्रैक्टर के सहारे से उस बस को बाहर निकालना पड़ा, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई। वीडियो देखकर ऐसा लग रहा है कोई नदी सड़क की तरफ मोड़ दी गई हो। ड्राइवर सड़क पर पानी के बहाव और गहराई का अंदाजा नहीं लगा पाया और बस को सैलाब में उतार दिया, लेकिन सैलाब के बीचों बीच जाकर बस बंद हो गई, जिसके बाद बस के अंदर बैठे यात्रियों की सांसें अटक गई। कुछ यात्री अपनी जान बचाने के लिए बस की छत पर चढ़ गए। बस को सैलाब में फंसा देख मदद के लिए गांव के लोग आगे आए और फिर ट्रैक्टर की मदद से बस को बाहर निकालने की कोशिश की गई। नाले में सैलाब का बहाव इतना तेज था कि ट्रैक्टर को भी भारी परेशानी हुई। काफी मशक्कत के बाद यात्री बस को ट्रैक्टर से खींचकर सैलाब से बाहर निकाल लाए। बारिश के मौसम में नदी नाले उफान पर हैं और ऐसे में लोगों को सावधान रहने की जरूरत है, लेकिन कुछ लोग जान जोखिम में डालकर तेज बहाव में छलांग लगाते दिख रहे हैं। मध्य प्रदेश से ऐसी खौफनाक तस्वीरें सामने आई हैं। इन्हें ना तो अपनी जान की चिंता है और ना ही किसी खौफ, लिहाजा नदी के तेज बहाव में स्टंटबाजी करने लगे। ये देखिए, पहला कूदा, फिर दूसरा और तीसरा और तेज धार में बहने लगे। ये देखो भाई, अब एक कूदने वाले हैं भाई, एक कूद गया, एक तो गया और भाई दो लोग कूद गए। भाई साहब बड़ी खतरनाक। तस्वीरें टीकमगढ़ की हैं, जहां जान जोखिम में डालकर बच्चे पुल के ऊपर से
और नदी में छलांग लगा रहे हैं। वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कैसे लहरों के बीच ये तीनों युवक घाट तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं पर एक शख्स वीडियो बना रहा है, सुनिए। ये देखिए मौत से खिलवाड़, देखिए कैसे कूद गए, दिखाई भी नहीं दे रहे हैं कहाँ गए। भाई दूसरे कूदने वाले हैं और लोग भी आ रहे हैं कूदने। देखो ये देखिए सर, ये पुलिस प्रशासन की यहाँ सख्त जरूरत है। गाँव वाले पुल पर खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं, कोई इन लापरवाह लड़कों को रोकने। ये थी खबरें 7 बजे की। कल फिर होगी बात पते की। नमस्कार।